एनिमेशन चीज़ ही ऐसी है कि अगर आपने ये शॉट लगाया जैसे, है ना, इसमें आपको लगा कि ये आपको वर्किंग करने की नीड हुई और ये ठीक लगी, तो अगले ही शॉट में हो सकता है आपको वापस से पूरी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है? ओके। कहीं मतलब जैसे आप मूवीज़ वगैरह देखते हो ना, तो मूवी कैसे बनती है, बहुत सारे शॉट्स होते हैं, बहुत सारे टेक्स लिए हुए होते हैं, उन सारे टेक्स को बाद में डायरेक्टर क्या करता है, बनाकर अपने को दिखा देता है एडिटर के साथ, है ना। और नॉर्मली होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ शूटिंग के वक्त डायरेक्टर को ही पता होता है कि पिक्चर क्या चल रही है। ठीक बराबर। है, तो सेम चीज़ अपने साथ है, अगर अपन कोई वॉक थ्रू प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अपने साथ यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे दिमाग में पिक्चर पूरी चलते रहनी चाहिए कि हम क्या चीज़ दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, मोटिव क्या है। और उसके बाद कोई चीज़ दिख रही है तो वो पिछले वाले सीन से लिंक हो रही है, नहीं हो रही है, लाइटिंग वगैरह कुछ सही जा रही है, नहीं जा रही। अब इसमें मेरे को यस यस। रिफ्लेक्शन वगैरह में भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में है। और मेरे को लूप दिख रहा है बार बार, हर शॉट में मुझे एक ही लूप दिख रहा है। ये डॉगी बार बार उधर से इधर आ रहा है, उधर से इधर आ रहा है, उधर हाँ से ये इधर आ भी रहा है, है, उधर से ये हाँ। एक्चुअली हाँ वही है, एनिमेशन एक बार कर लिया मास मूव, बस हाँ शूट करो अभी, रेंडर कर दो ऐसा। हाँ, तो ये बेसिकली क्या होती है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। अब आपके लिए भी इजी होगा, वैसे इजी तो नहीं होगा, लेकिन आपको पता होगा कि हाँ इस लूप दिख रहा है, आपको इस लूप को ख़त्म हाँ ये करना मुझे है। हो रहा था प्रॉब्लम, ठीक हाँ। है, ये रिक्वायरमेंट आपको भी लग रही है, लेकिन क्लाइंट क्या होता है, कई बार हमें टाइम नहीं दे पाता इतना। और कभी टाइम दे देता है तो कभी पैसा नहीं देता। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, ऐसी चलती है हम लोगों के साथ, अपन लोगों के साथ, कि जी हमें सब। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये अच्छा नहीं, ये आपका नहीं ना, हाँ ये है। तो सबसे पहली चीज़, जब आप वॉक थ्रूज या एनिमेशन या इस टाइप की चीज़ कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ रट लेनी है, जान लेनी है, समझ लेनी है कि आपको अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। या तो आप क्लाइंट को टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं दे पाए, काम ख़त्म, ठीक है, क्लाइंट गया। या फिर आपने क्लाइंट को कैसे तैसे करके दे दिया, तो वो एक बार को तो क्लाइंट का पेमेंट आ गया, लेकिन वो क्लाइंट फिर भी गया क्योंकि उसे पसंद नहीं आ रहा। अरे, हम्म। है ना, अगली बार वो काम देने से पहले, जैसे अगर कोई नोन है जिससे आपके रिलेशंस अच्छे हैं, या फिर अ, वैसे हमारे मतलब नोन है, मतलब समझ गए ना, तो वो कहेगा यार इसको थोड़ा सा इतना अच्छा हो जाए तो अपन नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी कर लेंगे। तो वो हो सही है। सकता है अपने को इस तरीके से ट्रीट कर ले, हो सकता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिल जाए। लेकिन वो जो खराब हुआ था प्रोजेक्ट, जैसे कि ये दो प्रोजेक्ट आपने दिखाए, इसको दिखा के अपन कोई अच्छा जॉब नहीं ले सकते। प्रॉब्लम ये है, हमें हमारी यही हो रहा रॉयल्टी नहीं मिल रही, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो मतलब रोज का कुआं खुद रहा है, रोज का पानी भर रहे हैं, हर बार कुछ नया हो रहा है। ठीक है, हमें चाहिए कि हमें एक रॉयल्टी मिलती जाए, एक पैसिव इनकम मिलती जाए, हम पुराने काम को दिखाकर नया काम उठा सके। तो उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको दिख रही है प्रॉब्लम है, तो उसे सही करना है। क्लाइंट की बहुत बड़ी हाई तौबा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार उसे डिलीवर कर दो, लेकिन उसे कहो सर इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, मेरे को चेंजेस करने हैं, वो सब मैं करके आपको 10 दिन में वापस से एक और रेंडर शेयर करूँगा। और वो कीजिए आप, भले पेमेंट पूरा आ गया हो या नहीं आया हो, या क्लाइंट कह रहा हो या नहीं कह रहा हो, वो ओके कीजिए आप ओके। चेंजेस, और करके उसे वापस से भेजिए। मतलब ये आप अगर आदत बना ले तो क्या हो जाएगा, अपना आप ही सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। ठीक है, ये सब। क्योंकि सारा खेल टाइम का है, टाइम आप दे दोगे तो आ जाएगी। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, उनको हमें करना है। अब जैसे फाइल को हम लेके जा रहे हैं मैक से, तो आपको किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, या फिर नॉर्मली जब हम लेके जाते हैं तो किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, इन चीज़ों को अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन तो लेक्चर्स बना रहे हैं पूरे, तो उसमें हर चीज़ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके अलावा किसी और भाई को भी दें तो उसे भी सारी चीज़ें पता हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम आती है या इस तरीके से काम करना है। राइट, तो ये बेसिकली अपनी फाइल है जिसके ऊपर अपन काम करने वाले हैं, जो आपने कहा है कि मुझे इस प्रोजेक्ट को रिक्रिएट करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है, हैवी है, जी। तो प्रॉब्लम आएगी फाइंड हैंडलिंग को लेकर वर्किंग करते वक्त। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर की आपने, शेयर की के? ओहो मैंने सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं किया, तभी मैं देख रहा था। एक मिनट, इंटायर स्क्रीन शेयर अभी आ हाँ गई। सर आया। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये जी। फाइल मैंने ओपन कर ली बेसिकली, ये फाइल हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब ये फाइल क्या हो जाता है,
हैवी हो जाता है जब हम मैक्स में पूरा बनाते हैं। ऑब्वियस सी जी बात है, सर। मैक्स में नहीं, किसी में भी बनाओगे इतनी डिटेलिंग डालोगे, जाली शाली, ये पिलर्स विलर्स तो हैवी तो होगा ही, है ना। जी। तो इसका कोई तोड़ वैसे है नहीं, मैश है तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसे करते हैं ग्रुप को क्लोज। ओके। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हम अगर इसे मटेरियल देखें तो ये मटेरियल किस में है, हमारे पास वीरे में। और ल्यूमियन पे जब हम काम करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि ये वीरे के मटेरियल या किसी दूसरे रेंडर इंजन के मटेरियल ल्यूमियन में इंपोर्ट नहीं हो पाते। इस केस में हमें क्या है, इन मटेरियल्स को या तो हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके लेके जाएं, ठीक है, या फिर हम वैसे ही ले जाएं और फिर ये सारे मटेरियल वहाँ पे असाइन कर दें, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर भी ले तो भी बेसिकली हमें जो सिर्फ है डिफ्यूज़ मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ मैपिंग वगैरह से थोड़ा बच जाएगी, लेकिन मटेरियल को रिफाइन तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। और हमारे साथ एक और प्रॉब्लम आएगी कि अगर ये टेक्सचर जेपीजी फॉर्मेट में है, चलो ये तो जेपीजी में ही है तो कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड में, पर अगर ये जेपीजी फॉर्मेट में नहीं है तो हमें बेसिकली क्या है कि नया ही लगाना पड़ेगा। अब जैसे कि हम वीरे के नए वर्जन्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है किसी ने वीरे के कुछ अच्छे अच्छे टेक्सचर जो हमें मिलते हैं, किस में मिलते हैं, कॉस्मोस में, ठीक है, वो लगा रखे हैं। जैसे मैं इसे भी ओपन कर लूँ, ठीक है, ओपन, ठीक है, जैसे ये हो गया। इसके ऊपर अभी क्या लग रहा है, इस पे बेसिकली मेरी एक जेपीजी ही लग रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि बंदे ने कॉस्मोस लिया है, ठीक है, और वो कॉस्मोस ब्राउज़र में जो ग्लास का टेक्सचर होता है वो यूज़ किया है, ठीक है। ये मैंने लिया ग्लास क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी लाइब्रेरी आज की डेट में मिलने लग गई है, और वेंटेज में अगर आप रेंडर करते हो तो बेसिकली आपको एनिमेटेड एसेट्स भी मिल रही है बहुत सारी, ठीक है। तो और ल्यूमियन से बहुत फास्ट है, ठीक है। ओके। वेंटेज में जो हम रेंडरिंग कर रहे हैं वो ल्यूमियन से मतलब दुगनी स्पीड है, आप ये मान लो, दो क्या, मैं तो कहता हूँ 4 गुनी ज़्यादा है। अगर मुझे ये वेंटेज बात में मुझे नहीं पता थी, इसलिए मैं लूमियन पे ही अटक के रहा अभी तक। हाँ, अगर मैं विंटेज में एक 8K इमेज रेंडर करूँ तो मेरे 4090 ग्राफिक कार्ड के साथ वो करीब करीब 40 से 50 सेकंड में इमेज रेंडर कर देता है। और वही अगर मैं ल्यूमियन में वर्किंग करके कैसे तैसे करके 8K इमेज रेंडर करूँगा, ठीक है, प्रिंट पोस्टर जो है उसमें, तो वो बेसिकली कम से कम 25 से 30 मिनट ले जाता है, इतना फ़र्क है। और वो 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर ही पूरा कर देता है विंटेज। ओके सर, विंटेज वीरे का वीरे का ही है, कॉस्मोस। मतलब आपको कुछ छेड़ना ही नहीं है, कुछ वापस मैपिंग करना ही नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं करना, जो आपने कर दिया है यहाँ पर उसी का व्यू निकल गया, उसी के रेंडर्स निकल गए डायरेक्ट, एकदम स्पीड से सब कुछ बढ़िया, मतलब लाइव लिंक चलता है साथ के साथ, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसलिए मैं पिछले साल भर से एक्चुअली विंटेज पर ही हूँ, ल्यूमियन को मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूँ। तो जो आपने वो वॉक थ्रू देख रखा है ये प्रोजेक्ट वाला, इसके बाद मैंने कोई भी प्रोजेक्ट ल्यूमियन पे नहीं किया है, ठीक है। ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ल्यूमियन पे काम करना बेकार है, अच्छा है, हम बहुत बढ़िया आउटपुट निकालेंगे हैं, ठीक है। ओके। और कंसेप्ट है, सीखना चाहिए, आना चाहिए, कभी कभार फास्ट करना है। अब देखिए इस पे मैंने क्या किया, ये कॉस्मोस ब्राउज़र का लिया, ठीक है, और हो सकता है कॉस्मोस ब्राउज़र ये कुछ टाइम बाद सब्सक्रिप्शन दे दे, महीने का आपको पैसा देना ही पड़े, क्योंकि ये लाइव है, ऑनलाइन कनेक्टेड रहेगा तो यूज़ होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आ जाए, फिर हम वापस ल्यूमियन पे चले जाए ठीक है। अब ये टेक्सचर क्या हो गया, देखो ये दे रहा है TX फॉर्मेट में, ठीक है। अब ये TX फॉर्मेट जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये ल्यूमियन में जाएगा ही नहीं, चाहे डिफ्यूज पे आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। अब ये तो चलो ग्रास है, पर कोई स्पेसिफिक डिफ्यूज ले लिया हमने, कोई स्पेसिफिक टेक्सचर ले लिया, तो वो कैसे आएगा, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी ये वाली ग्रास है, SRGB है,
ठीक है, इसे हम कॉपी करके कहीं टेक्सचर में रख सकते हैं। मैं स्पेसिफिक टेक्सचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे अगर बहुत सारे टेक्सचर लगे हुए तो एक एक को चेंज करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन वो स्पेसिफिक जो हमें कहीं नहीं मिल रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ये डॉट जेपीजी कर सकते हैं, ठीक है। रीनेम, अगर मैंने इसे रीनेम कर दिया तो ये बेसिकली एक जेपीजी इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये अभी रीनेम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहीं से उठाकर मैंने यूज़ किया है मैक्स में ही, तो इसे मैं पहले कैंसिल कर लेता हूँ। डाउनलोड्स, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको, F2 TX को हटाकर मैंने जेपीजी कर दिया, रीनेम यस। तो ये देखो जेपीजी इमेज हो गई। तो ये कहने को जेपीजी इमेज ही है, लेकिन उस कॉस्मोस ब्राउज़र में कॉल हो, उसमें हैंडल हो, उसके लिए उन्होंने एक TX फॉर्मेट बना दिया केओस वालों ने, ठीक है। बाकी है जेपीजी, तो फॉर्मेट आप चेंज करोगे तो फिर अब इस इमेज को आप चाहो तो ल्यूमियन में ले जाओ, ठीक है। तो इसे हम अनहाइड ऑल कर लेते हैं वापस से, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक प्रॉब्लम्स है जो हो सकता है हमें ल्यूमियन में ले जाते वक्त हमें फेस करनी पड़े प्रॉब्लम। ये ट्रीज़ मेरे काम के नहीं, वीए प्रॉक्सीज नहीं जाएगी ल्यूमियन में, वीए प्रॉक्सीज नहीं जाएगी ल्यूमियन में, तो इनको मेरे को क्लीन अप करना है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेना है जो ल्यूमियन में जाए, जो काम की चीज़ें हैं, बाकी सबको मेरे को नहीं लेना, ठीक है। ओ इधर भी है कुछ प्रॉक्सीज, डिलीट डिलीट, एक यहाँ पे भी है, ये डिलीट। आपका अभी ऑफिस में ही हो क्या? जी सर, नॉइज आ रही है सर ज़्यादा? नहीं, आवाज़ तो ऐसा कुछ नहीं आ रही, पर हाँ आवाज़ तो आ रही है। ठीक है, क्लीन अप हो गई। बाकी हम देखेंगे इसमें जितना जितना हमें काम करना होगा वैसे वैसे हम अपडेट करते रहेंगे। अब देखो दो चीज़ें रहती है मैक्स की फ़ाइल को ले जाने के लिए। वैसे तो ल्यूमियन कहता है कि वो मैक्स फाइल को कंपैटिबल करता है, मतलब इंपोर्ट कर लेगा डायरेक्ट, लेकिन फिर भी हो सकता है कई बार कि मैक्स फाइल एरर दे जाए इंपोर्ट करते वक्त, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसमें, FBX फॉर्मेट। एफबीएक्स। हाँ, ये हमारे पास फाइल है, कॉपी, यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया लोकेशन, और वॉक थ्रू या फिर ग्रुप हाउसिंग, ये ग्रुप हाउसिंग ले लिया हमने, FBX ओके, और हमने कर लिया सेव, ठीक है। स्टैंडर्ड सेटिंग कुछ नहीं बदलना, हमें कुछ नहीं चेंज करना, ओके है। और एक्सपोर्ट, अभी एक्सपोर्ट होने में भी टाइम लेगा क्योंकि फ़ाइल बहुत बड़ी है, ठीक है। और इंपोर्ट होने में भी टाइम लेगा क्योंकि फ़ाइल बहुत बड़ी है, ठीक है। हम तब तक ल्यूमियन ऑन कर लेते हैं। सेम वर्जन है ना आपका और मेरा लुमियन? नहीं वो नहीं है मेरे पास, 23 है, वो ल्यूमियन 12 चलेगा भी नहीं, वो शायद पहले का कुछ पड़ा है। अच्छा ये चल रहा है क्या पता, नहीं, अपन तो 23 चला रहे हैं, वही चलाएंगे। तो मैं 223 डाउनलोड करा और 12 आ गया, पता नहीं कैसे 12 बन गया। ओके, ठीक है, ये है हमारे पास 2023, इस पर वर्किंग करेंगे, ठीक है। तब तक अपन ये देख लेते हैं, ये बेसिकली क्या हो गई, फाइल एक्सपोर्ट हो गई, और ये सारे टेक्सचर जो वीरे में लगे हुए थे वो सारे क्या है, मिसिंग आ गए, क्योंकि इन वीरे टेक्सचर्स को ये एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, हमें पता था कि ये एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इस केस में हम एक और काम कर सकते हैं, शिफ्ट टी करके देख सकते हैं कि टेक्सचर्स कहाँ हैं हमारे, ठीक है। तो अब इसको अपन वापस कंटिन्यू कर लेते हैं। अब बेसिकली क्या हो गया, कई बार कई कॉम्प्लेक्स टेक्सचर्स होते हैं या फिर डिफ्यूज़ होते हैं जो हमने यहाँ सेट कर रखे हैं, और हम चाहते हैं कि वही टेक्सचर हमारे ल्यूमियन में जाए, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, सारे टेक्सचर्स की लोकेशन हम देखते हैं सबसे पहले कि वो सही जगह होनी चाहिए। ये फाउंड जो आ रहा है हमें फाउंड नहीं चाहिए। फाउंड का मतलब ये है कि उसने लिया है लेकिन वो 100% श्योर नहीं है कि वो टेक्सचर वहाँ पर है, ठीक है। तो इन फाउंड को ओके करना है, तो जहाँ आपके टेक्सचर्स है वहाँ आपको लोकेशन देनी है।
मुझे लगता है कि मेरी ये एक लोकेशन है ऑल टेक्सचर वाली, लगभग लगभग सारे टेक्सचर इसमें होते हैं जब भी मेरे को नीड होती है। तो मैं ऑल मैप वाला एक फ़ोल्डर दे देता हूँ, देख लेता हूँ कितने ओके होते हैं। ठीक है, कुछ एक मिसिंग है जो यूज़ नहीं हो रहे, तो उसने रिमूव करने के लिए कहा, हाँ मैंने कहा कर दे भाई। ये टेक्सचर फाइल में यूज़ हो रहे हैं और ये सारे ओके आ गए। ठीक है, ठीक है। और सर अगर कहीं और वही और कहीं और से एक एक टीचर उठा है तो अपना जाके एक एक को ट्रैक करना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब ओके करने के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। या फिर आप कस्टमाइज में जाके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पाथ में यहाँ एक्सटर्नल फाइल्स में पाथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ ऐड होता है तो वो फाउंड ही दिखाता है कि हाँ ठीक है, वो इन सब में देख रहा है, उसे मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं से रेंडर कर देगा। ये चीज़ होती है। ओके करने के लिए आपको शिफ्ट टी एसेट ट्रैकर में जाके कुछ मिसिंग है तो इसको ढूंढना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। या फिर अगर फाउंड आ रहा है और आपको लगता है कि कहाँ कहाँ ढूंढूंगा मेरे को नहीं पता, तो आप सबका एक क्या कर सकते हैं, फाइल का आर्काइव कर सकते हो। जब आप ओके। आर्काइव करोगे तो जो जो फाउंड कर लिए सब जगह से इधर उधर से टेक्सचर उठाकर एक जिप फाइल में बना के आपको दे देगा, मैक्स फाइल के मैप इंक्लूडेड। बनाएगा। हाँ, तो फिर एक्सट्रैक्ट करके आपको पता चल जाएगा, एक फोल्डर है उसको फिर एक जगह रख लो सबको, है ना। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब बेसिकली ओके हो गए टेक्सचर, तो हमारे पास एक छोटी सी स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन लिया हमने, ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, ये आपको व्हाट्सअप कर दूंगा मैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं कर ही देता हूँ। अच्छा, ये इंपोर्ट करना डालना होता है मैक्स के अंदर। हाँ, मैक्स के अंदर होती नहीं है, ये अलग से है। स्क्रिप्ट स्पॉट एक वेबसाइट है बहुत अच्छी, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, लेकिन मैंने आपको व्हाट्सअप कर ही दी। इसको ठीक है, जाकर स्क्रिप्ट फोल्डर में हाँ डाल देना है ना सिर्फ। हाँ, डाल दो रख दो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ओके। है, तो ये मैंने ओपन किया, तो बेसिकली ये ओपन हो गई मेरे पास विंडो। कंप्लीट सीन मुझे कन्वर्ट करना है किस में, स्कैन लाइन में। ठीक है, स्कैन लाइन, और मैंने कर दिया। सर एक एक मिनट सर, हाँ हाँ, थोड़ा पीछे जाएंगे सर। मटेरियल कन्वर्टर कहाँ से लिए थे? स्क्रिप्ट, रन स्क्रिप्ट, ये मैंने ओपन किया, अच्छा, यहाँ स्क्रिप्ट है। ओके ओके। हाँ, इसमें बेसिकली मुझे दिख रहा है होल सीन। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम भी कर लूँ आपको अगर सही से ना दिख रहा हो तो। कंप्लीट सीन और सेलेक्टेड दोनों ऑप्शन होते हैं, मैंने कहा कंप्लीट सीन और कन्वर्ट हो जाए मेरे स्कैन लाइन में। स्कैनर ठीक में है, ठीक है। और क्लिक ऑन कन्वर्ट। अब ये जितने मटेरियल है जो इस पे लगे हुए हैं, ये सिर्फ डिफ्यूज़ को ही कन्वर्ट करता है। अगर हमारे कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जैसे कि मल्टी सब या फिर ब्लेंड या फिर वॉट एवर मिक्स, तो उनको नहीं करता, उनको फिर वो क्या टेक्सचर मिसिंग कर ही देगा। ठीक है, जी सर। सर पहले आपने जो एक्सपोर्ट। ये प्रोसेस हो गया हमारा 57 सेकेंड में कंप्लीट। ओके, तो अब इसने क्या किया, मैं मटेरियल चेक कर लूँ। हमने पहले जब एक्सपोर्ट किया था तो वीरे के बिटमैप के साथ ही एक्सपोर्ट कर दिया था। ठीक है, अब हम देखें तो ये देखो स्टैंडर्ड आ गया लेगेसी स्टैंडर्ड, ये भी आ गया स्टैंडर्ड। तो अब हमें एक्सपोर्ट करना है, हमें वीरे के साथ एक्सपोर्ट नहीं करना क्योंकि उस कंडीशन में तो आएगा ही नहीं टेक्सचर। पर इस कंडीशन में एटलीस्ट हमें ये डिफ्यूज डिफ्यूज तो लगा मिलेगा। तो अब सब स्टैंडर्ड हो गया, तो असल में यस। एक्सपोर्ट हमें अब करना था, जो हमने पहले किया ओके। था वो नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तो इसी के ऊपर मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, वही स्टैंडर्ड एंड अगेन एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट में ज़्यादा टाइम लिया नहीं था, जल्दी हो गया था। प्रॉब्लम तो आएगी ल्यूमियन में इंपोर्ट करते वक्त। ठीक है, रिकवरी हैज़ बिन डिटेक्टेड ना, मुझे किसी तरीके की रिकवरी नहीं करनी। मैक्स फाइल जब तक एक्सपोर्ट होती है, ठीक है, तब तक अपन ल्यूमियन में देख लेते हैं। ल्यूमियन है मेरा 2023। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अपडेटेड है, इसमें काफ़ी मतलब GI VI शेआई ऑप्शंस आ गए हैं, रियल टाइम थोड़ी सी अच्छी डेफ्ट क्रिएट कर रहा है ना। तो हम यही यूज़ करेंगे, और इसका इंटरफेस एकदम बेसिक सा है। अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली पहले बेंचमार्क करेगा, इस तरीके से बेंचमार्क इन प्रोग्रेस, हम्म। सॉरी, और दिखाएगा कि आपका सिस्टम हार्डवेयर जो है इस सॉफ्टवेयर के लिए कितना कंपेटेबल है। ठीक है, तो यहाँ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। सर आप i9 10 जनरेशन अभी पूरा कंफर्टेबल नहीं दिखा रहा है इस पे। i9 10 जनरेशन पूरा नहीं दिखा रहा क्योंकि ये मेरा 10 850 था।
ठीक है। अच्छा ठीक है, और मेरा आज i7 10 जनरेशन 12 जनरेशन है। 12 सॉरी जनरेशन 10 है। जनरेशन। अच्छा, i7 10 Gen है। जी शायद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। मेन जीपीयू काम आने वाला है वर्किंग के लिए, वो मेरे पास फुल है एकदम। ठीक है, मेरे पास भी वेरी गुड। फुल है। आपका कौन फोर्टी सा है नाइनटी जीपीयू? 4090? 4090 जी सर। हाँ चलो, बस वही काम का है। अगर हम ल्यूमियन पे काम कर रहे हैं या विंटेज पे काम कर रहे हैं तो वही काम करो, कोई नहीं। ठीक है। और यहाँ बेसिकली हमारे पास कुछ एग्जाम्पल फाइल्स होती है जिसको हम देख कर कुछ रीड कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं कि किस तरीके का आउटपुट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं देखता हूँ कि ये एक्सटीरियर सीन एक बार। ठीक है, ये मैंने लिया, इस पर क्लिक किया, मेरा एग्जाम्पल सीन एक बार ओपन हो रहा है। यहाँ ये एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया और इसमें कहीं पर ये कुछ 4-5 प्रॉक्सियाँ पड़ी है, वो एक्सपोर्ट नहीं की इसने, कोई बात नहीं, गोली मारते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्सपोर्ट, इसका हो गया काम फिलहाल ख़त्म। ठीक है, तो इस फाइल को हम बेसिकली क्या कर लेते हैं, सेव एज करके सेव रख लेते हैं कहाँ पर, जहाँ हमारी प्रैक्टिस फाइल अभी हमने एफ बी एक्स एक्सपोर्ट की है, ये ग्रुप हाउसिंग एफ बी एक्स, कॉपी सेम लोकेशन पे रख लेते हैं ताकि बाद में ढूंढे नहीं हम। ठीक है, ग्रुप हाउसिंग मैक्स भी वहीं पर सेव कर लेते हैं, एक ही जगह पे सारी चीज़ रह जाएगी। ल्यूमियन में हम देखें सीन ओपन हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले अपन ल्यूमियन का एक बेसिक इंटरफेस देख लेते हैं इस सैम्पल फाइल के ऊपर ही। ठीक है, फिर इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देख लेंगे। राइट, तो अब सबसे पहली चीज़, इस व्यूपोर्ट में मुझे एक ही जगह खड़े होकर चारों तरफ देखना है। जैसे मान लो आप छत पे खड़े हैं और अपनी गर्दन को हम घुमा रहे हैं, तो सिंपली हम राइट क्लिक करेंगे तो हम चारों तरफ देख सकते हैं। लुक अराउंड हो गया, आसपास जहाँ भी आप देखना चाहते हो। ठीक है, लेकिन अब है कि मुझे इस स्टोन के चारों तरफ घूमना है, ऑर्बिट करना है पर्टिकुलर इस स्टोन के। ठीक है, तो आपको कीबोर्ड से ओ प्रेस करना है, ऑर्बिट, और फिर राइट क्लिक प्रेस करना है, तो अब आप इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहे हो। ठीक है, ओके सर। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है आपका जो फोकस है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, जैसे कि इस स्टोन के ऊपर मुझे काम करना है कुछ, तो मेरा फोकस उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा रहेगा और टारगेट उस पर ही रहेगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा, तो मेरी वर्क एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी, बेचैनी वाली फीलिंग नहीं आएगी। इसमें तो ऐसा फील आएगा मैं झूला खा रहा हूँ, ऊपर से ये नीचे आया, यस नीचे गया ऊपर, राइट तो राइट। बेचैनी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बच्चों को तो नहीं होती, पर अपन लोग गेम नहीं खेलते ज़्यादा पबजी वगैरह, तो ऐसा लगता है कि भैया मैं गिर ही जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो ऑर्बिट प्रेस करके मुझे काम करना ठीक लगता है। अब अगर मैं किसी चीज़ से बहुत दूर हूँ, मान लो मुझे इस प्लांट के पास या इधर किसी एरिया पर मुझे कुछ काम करना है, ठीक है, मुझे वहाँ जाना है, तो स्क्रॉल दबाकर जाने में मेरे को टाइम भी लगता है और उंगली भी दर्द करती है बहुत, और मुझे लगता है इतना सीन क्यों झेलना मेरे को बड़ा, तो सिंपली मैं उस पर डबल क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने किया डबल क्लिक और आ गया मैं इसके पास। ये डबल क्लिक हम किससे करेंगे, राइट क्लिक से ही। ठीक है, ओके राइट क्लिक से। राइट क्लिक से ही डबल क्लिक करेंगे, हम इसके पास आ गए। तो सर ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक होता है या फिर जहाँ पर आपका कर्सर है वहाँ पे? कर्सर कर्सर जहाँ कर्सर है वो ये। ठीक है, आ गया अब इसके ओके ओके। पास। ठीक है, अब ये जो टारगेट हमारा बना हुआ है, ठीक है, इसको हमने ओ प्रेस कर लिया, तो अब ये लॉक हो गया ऑर्बिट। ठीक है, अब मेरे को ऊपर जाना है या फिर वहाँ जाना है, मैंने डबल क्लिक कर दिया, मैं आ गया इसके पास, ओ प्रेस कर लिया, जहाँ टारगेट था वो लॉक हो गया। ठीक है, मैंने को टेबल को लॉक करना है, ओके, डबल क्लिक, आ गया मैं बैक के पास, और पास नहीं जाएगा क्योंकि इतना ही फिट हो रहा है, तो उसके बाद मेरे को डब्लू करना पड़ेगा और पास जाने के लिए। ठीक है, क्यू से अप, ई से डाउन, ई से डाउन, क्यू से अप। ठीक है, और मिडिल माउस बटन से स्लाइटली अप एंड डाउन, जहां आप ले जाओगे माउस वहां चला जाएगा। ओ ऑर्बिट लॉक, अब मैं इसे आराम से चारों तरफ से घुमा कर देख सकता हूँ। ठीक है, मुझे फायर के पास जाना है, डबल क्लिक, हम इससे ज़्यादा नहीं जूम जा सकते, तो मुझे पास में चल के जाना पड़ेगा, या तो डब्ल्यू से मैं प्रेस कर लूँ तो आगे चला गया, एस प्रेस करूँगा तो पीछे आ गया, डब्ल्यू आगे एस पीछे। मैं रोड पे चल लेता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा समझाना। अच्छा, इसमें रोड है ही नहीं। ठीक है, मैं इस पुल पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं आ गया,
यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कैसे आए हम, ये जो टारगेट है अब मेरा, जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये जो टारगेट है ये है कि मुझे सीधा चलना है, तो मैं अब W प्रेस करूँगा तो सीधा चल रहा हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा, मैं एकदम सही चलता जाऊँगा। S प्रेस किया तो पीछे आ जाऊँगा। अगर मेरे को लेफ़्ट में मूव करना है तो मैंने कीबोर्ड से A प्रेस किया, राइट में जाना है तो D प्रेस किया, ठीक है। गेम में जैसे काम होता है सेम वैसे। अब अगर मेरे टारगेट हल्का सा टेढ़ा है और अब मैं सोचूं सीधा चल जाऊंगा, नहीं चलूंगा, मैं ज़मीन में चला जाऊंगा, ठीक है। तो जहां आपका टारगेट है आप उसी डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर आप मूव कर रहे हो या इधर उधर जा रहे हो तो, ठीक है। अब Q अप, सीधे सीधे आप ऊपर आ गए, E सीधे सीधे डाउन आ गए, ठीक है। अब हम ऊपर आ गए और W प्रेस किया, बहुत स्लोली लग रहा है मेरे को मूवमेंट, स्पीड से जाना है, मैंने शिफ्ट प्रेस किया, W दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है। जी अब बेसिकली मेरे को लग रहा है और फास्ट जाना चाहिए तो मैंने स्पेस दबा दिया, तो शिफ्ट स्पेस W ये तीनों प्रेस है और ये स्पीड से चला गया। मुझे लगा इसे पीछे घुमाना है तो मैंने माउस से क्या किया, राइट क्लिक से वापस डायरेक्शन चेंज कर लिया, गर्दन घुमा ली, Q से ऊपर लिया और ये नीचे आके वापस से ऊपर चला गया स्काई में, ठीक है। अब मैंने ऊपर स्काई की तरफ ले लिया तो ये ऊपर जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना ऊपर आ गए आप, वहाँ ये वापस से अब जा रहे हैं। तो ये सारी कीज़ एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं, सारी कीज़ को एक साथ चला सकते हैं, ठीक है, जी सर। राइट क्लिक से। तो इस तरीके से हम पूरा क्या कर सकते हैं, इसके साथ प्ले कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक इंटरफेस खेलने का। अब अगर हम यहाँ नीचे देखें, ठीक है, मेरी शक्ल आ रही है शायद यहाँ पर, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, जिसकी अभी मुझे मेरे को नहीं दिख नीड रहे नहीं है। आप अच्छा, नहीं दिख रहे ऐसे। वहाँ नहीं दिख रहा आपको लेकिन रिकॉर्डिंग में दिखूगा ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर हम यहाँ देखें नीचे, ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हमारे पास कुछ टूल है। अभी हम हैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे, हमने एक मूव टूल ले रखा है और अभी हम यहाँ पर है लाइब्रेरी में, सारी कंटेंट लाइब्रेरी। तो यहाँ बेसिकली हमें बहुत सारी लाइब्रेरी मिलती है, जो भी ये ट्री पीपल्स वगैरह, पीपल क्लिक किया तो यहाँ बेसिकली हमारे पास डबल क्लिक करेंगे तो पीपल लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। अब इसमें मुझे जैसे 2 पेज है पीपल्स के, मेरे को यहाँ से क्लिक करके शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ये है, मुझे अगर इसे अब जैसे 6 पेज है, हर बार यहाँ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। अगर लाइब्रेरी को अगले पेज पे जाना है तो क्या करने की ज़रूरत है, कीबोर्ड नहीं, माउस से स्क्रॉल प्रेस करना है, ये, ओके ठीक है। सिर्फ मुझे स्क्रॉल प्रेस करना है, स्क्रॉल में करूँगा तो वो पेजेस चेंज कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, मैं मैक्सिमम लाइब्रेरी को अच्छे से क्या कर पाऊँगा, एक्सप्लोर कर पाऊँगा। नहीं तो मैं लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करने में हो सकता है मेरे को काफ़ी टाइम लगे, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ बेसिकली ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ और भी चीज़ें हो गई, ठीक है। और हर लाइब्रेरी के अंदर जहाँ ये आपके पास अलग से फ्रेम्स बने हुए हैं, तो मतलब ये क्या हो गया, इस पर्टिकुलर करेक्टर के कलेक्शन है ना, इस पर्टिकुलर करेक्टर का कलेक्शन है। इसके 3 तरीके के और मोशंस हैं सेम करेक्टर के, क्योंकि कहीं पे हो सकता है आप दिखा रहे हो कि भाई पहले फ़ोन पे बात कर रहा था, भाई फिर बैग लेके चलने लग गया, फिर भाई साइकिल के पास गया और साइकिल पर बैठ के चलने लग गया, तो सेम करेक्टर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इस पूरी लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। और इसे यूज़ करने के लिए सिंपली मुझे ये करेक्टर चाहिए, मैंने क्लिक किया और जहाँ मुझे लगाना है वहाँ मैंने इसको प्लेस कर दिया, ये लो, तो ये प्लेस हो गया। अब वो प्लेस क्यों होगा, क्योंकि बेसिकली अभी क्या है, ये प्लेस वाला टूल ऑन है, ठीक है। तो ये प्लेस हो गया, राइट। इसे हम बेसिकली प्लेस करने के बाद मूव पर क्लिक करेंगे तो ये प्लेसमेंट वाला टूल अब एक्टिव नहीं रहेगा। अब बेसिकली क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम मूव कर सकते हैं इसे। मूव के लिए मेरे पास यहाँ गिज्मो आ जाता है इजीली, हाँ इसमें हाँ अच्छे से गिज्मो दिख जाएगा मेरे को, ठीक है। और इसे आप फ्री हैंड यूज़ करना चाहते हो तो फ्री हैंड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये पकड़ा आपने, ये फ्री हैंड यूज़ कर दिया तो डायरेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पर प्लेस हो गया, मतलब फ्लोर पे प्लेस हो गया। आपको छत पे रखना है, छत पे प्लेस हो गया। पर आपको मैनुअली कुछ मूव करना है, यहाँ आप मैनुअली मूव कर लीजिए। पहले आपको H कीबोर्ड से H प्रेस करना पड़ता था, तब वो मूव होता था।
ठीक है, ये एच प्रेस करके करते थे तो ऊपर जाता था, पर वो सिस्टम हट गया, कोई दिक्कत नहीं, हाइट आप डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हो, गिज्मो आपको मिल रहा है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर हमें और कुछ टूल्स मिलते हैं ये, ठीक है, जहाँ बेसिकली हमारे पास अभी बिल्ड मोड है क्योंकि हम यहाँ काम कर रहे हैं, ये हमारे पास फोटो मोड है जब हम रेंडर करेंगे सिंपल इमेज तो, और ये मूवी है, और ये 360 है अगर हम 360 रेंडर करेंगे तो, और ये है हमारे पास सेव, जो भी फाइल हम बना रहे हैं उसे सेव करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, ये मेरे को डिलीट टूल मिला है, मैंने इसे डिलीट कर दिया, मैं वापस मूव टूल पे आ गया और यहाँ चला गया मैं फोटो मोड पे। ठीक है, तो ये कुछ एक शॉट्स हैं जो इसने सेव कर रखे हैं। ठीक है, सैम्पल सीन में ये इवनिंग वाला कुछ कर रखा है, पूल एट नाइट। ठीक है, ये प्रीव्यू हो रहा है अपडेट, जब आप क्लिक करते हैं व्यू पोर्ट में तो ये प्रीव्यू होता है। ठीक है, अपडेट। ठीक है, यहाँ ये अपडेट हो रहा है, नाइट का एक सीन। ठीक है, यहाँ साइड व्यू देखें अपन तो ये यहाँ पर अपडेट हो गया। ठीक है, ये भी अपडेट हो गया। ठीक है, अब मुझे लगता है मुझे ये वाला डे व्यू बड़ा प्यारा लगा, इसका सेटिंग जो भी है क्या किया है इसने मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसे हम एफेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव इफेक्ट लिस्ट। ठीक है, हमने इसे किया सेव। मैं यहाँ पर इवेंट वाला नहीं, हमारा है ग्रुप हाउसिंग का, ग्रुप हाउसिंग लिमियन, और यहाँ मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, इफेक्ट्स लिस्ट। ठीक है, हालांकि ये इफेक्ट लिस्ट हम कभी यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी यूज़ करेंगे हमेशा। ठीक है, ये सैम्पल 1 ले लिया हमने, किसका, डे का, डे सैम्पल 1। ठीक है, हमने इसे सेव कर दिया। ठीक है, पर कई बार फास्ट वर्किंग में हमें काम आ जाती है। ठीक है, और सेव पर हम गए और हमने क्रिएट किया एक न्यू सीन, क्योंकि अब हमें क्या करना है, एक नया सीन बनाना है। ठीक है, तो न्यू प्लेन इन्वायरमेंट, हमने उस सीन को सेव नहीं किया, वो सैम्पल सीन जो था उसे क्लोज कर दिया, ये प्लेन इन्वायरमेंट आ गया, और हमारी जो FBX थी उसे हमने इंपोर्ट करना है अब। तो ये इंपोर्ट मॉडल हमें आए, इस पर हमने डबल क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ खुल जाएगा इंपोर्ट करने के लिए, तो इंपोर्ट न्यू मॉडल ग्रुप हाउसिंग, ये रही हमारे पास FBX और मैक्स। अब देखो मैक्स ने कितने MB की फाइल बनाई है, ठीक है, मात्र 300 350 MB की। ठीक है, और FBX कितनी हो गई, FBX हो गई यहाँ पर 1.5 GB की फाइल। यही फ़र्क है कि हम जब FBX बनाते हैं फाइल को तो 3D मैक्स में जो कंपैटिबिलिटी इशू आ जाता है कई बार मैक्स फाइल को इंपोर्ट करने में, वो यही आता है कि 300 MB को वो सबसे पहले इंपोर्ट करते वक्त क्या करता है, 1.5 GB में कन्वर्ट करता है, फिर उस 1.5 GB की फाइल को अपने अंदर इंपोर्ट करता है मैक्स में, मतलब ल्यूमियन में। डायरेक्ट वो 300 MB की इंपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो 300 MB की आपकी मैक्स की है। जब भी ओपन करोगे वो मैक्स बैकग्राउंड में ओपन करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, फिर ल्यूमियन में मर्ज करेगा। तो वो काम हम, हाँ, तो हमने वो काम बंद कर दिया, हमने FBX कर दिया, मतलब ओपन फॉर्मेट डाल दिया। अब ये हर किसी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यही फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं, ग्रुप हाउसिंग, यहाँ अपन एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम अपनी एक नई फोल्डर बना लेते हैं, न्यू क्लासेस, ये हमारी हो गई क्लास ग्रुप हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग वॉक थ्रू कर लेते हैं सेव। ठीक है, और डबल फेसेस और ये सब अभी नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, बना लिया हमने न्यू फोल्डर और नाम दे दिया सेव। ओके, अब ये इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा ऑब्वियसली क्योंकि 1.5 GB की फाइल को लेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है, वीरे का ही है, तो अलग से इंस्टॉल हो जाता है। हाँ, ठीक है, तो ये बेसिकली आ गया अपना व्यू पोर्ट पे, हमें एक बार क्लिक करना है, क्लिक, ये आ गया, और मूव टूल पे हम क्लिक कर देंगे ताकि सेम बिल्डिंग 2-3 बार इंपोर्ट ना हो जाए। एक बार इंपोर्ट करने के बाद भी ये कई बार थोड़ा सा हैंग होता है, जैसे अभी हुआ है, तो हमें पेशेंस रखना है। हाँ, ठीक है, 1 मिनट, एक कॉल है। हेलो, हाँ,
नहीं अभी चल रही है। ठीक है आ रहा हूँ। जी मैम। हाँ ओके।